डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की स्टडी करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से, यानी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि E = VBL sin थीटा जो है, इसी को, इस फार्मूले को क्या है, डेराइव करना है, डेरिवेशन करना है। ठीक है, पहले इसका फिगर को ड्रा कर लिया जाए। तो बेटा यही है आपका AB क्या है, कोई एक कंडक्टर है, मान लो A, ये B है, ये आपका एक कंडक्टर है जो कि सपोज किया जाए मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं, B पर वेक्टर बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोकेशन से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर गया, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी मान लिया जाए स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, AB हमारा कंडक्टर है। अब इसमें कुछ सपोजिंग कर देंगे। कंसीडर ए कंडक्टर AB ऑफ लेंथ स्मॉल l, इसकी लेंथ क्या ले लिया जाए, स्मॉल l, मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। तो बताओ अगर बेटा ऐसा होगा तो इस पर लॉरेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, या डायरेक्ट लॉरेंट फोर्स की बात की जाए कितना लगेगा, F कौन सा मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स कितना लगेगा, चार्ज चाहिए जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस फील्ड में मूव कर रहा है, QVB, यही तो पढ़े थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो EVB हो जाएगा। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद ये मान लिया जाए, अब जो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये एक फोर्स तो निकल गया, अब इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालना है, यानी कि जिसमें क्या आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड EB आ जाए। ठीक है, और इसकी लेंथ भी आ जाए। तो अब इस चीज़ को सपोज करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े थे, E क्या पढ़े थे, E V अपान, अब कौन सा, ये पोटेंशियल वेलोसिटी नहीं है, V अपान L हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा पोटेंशियल। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा, F E = कितना हो जाएगा, Q × E, यही तो होगा, Q × E होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा, एंड E की जगह पर V अपान L। V अपान L कहाँ हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, ध्यान दो, अगर पोटेंशियल और लेंथ वाला हो EV अपान L हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सीधे सीधे क्या कर देंगे, देखो ये भी फोर्स निकला है और ये भी फोर्स निकला है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों फोर्स को क्या कर दिया जाएगा, बराबर किया जाएगा। इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद दोनों फोर्स को इक्वल कर देता हूँ। जैसे ही दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे, यानी कि कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन में सीधे सीधे कितना हो जाएगा, F मैग्नेटिक और कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में बराबर होगा। ये कितना आया है, EVB = ये कितना आया है, Q × E होगा। एंड चाहे तो E की वैल्यू क्या रख सकते हैं, V अपान L, जो अभी बताया हूँ। E से E कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या यहाँ मिल गया, देखो VB = आ गया सीधे सीधे E तो कट गया है, V अपान L हो गया। ठीक है, पोटेंशियल V निकालना है, या इसको V को चाहे तो क्या देखो लो, ये कौन सा, ये पोटेंशियल है, V = यानी पोटेंशियल कितना निकला, VBL निकल गया। इसी को अगर चाहें तो हम E भी नोट करते हैं। ठीक है, कितना हो गया, VBL। यही आपका क्या होगा, इस फोर्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कितना होगा, VBL होगा। और जिसका जनरल फॉर्म में लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और जो कंडक्टर मूव कर रहा है उनके बीच का एंगल कितना होगा, उसके लिए जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन थीटा। या E = इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E = कितना, VBL कितना होगा, VBL
साइन थीटा हो गया। यही आपका हो गया कौन सा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, अब उसके बाद हमको एक रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कोई ये रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको लर्न हो, याद होगा, क्या पढ़े, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यही तो होता है। अब अगर ये मान लिया जाए, देखो हमको इंड्यूस चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कितने, फाई में और चार्ज में हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब कोशिश करो ई वाला गायब होकर किसी तरीके से क्या आ जाए, आई आ जाए। जब आई आ जाएगा टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे चार्ज भी निकल जाएगा। इसलिए माना जाए इफ़ आर इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज लूप, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या पढ़े, ई अपान आर या वी अपान आर। समझना इस बात को। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, अब उसके बाद यहाँ पर क्या किया है, दोनों तरफ डेल आई इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आई को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। आई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल इलेक्ट्रिसिटी, आई हो गया। ठीक है। 1 अपॉन आर को 1 अपॉन आर है, तो ई की वैल्यू अभी निकाले हो, क्या निकाले हो, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो गया। यही तो हो गया। अब देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इंड्यूस चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल्टा फाई अपॉन क्या मिल गया, आर। देख लो रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज यानी डेल्टा क्यू एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई। बिल्कुल सिंपल है। किससे किए हैं, सीधे सीधे इसे एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, किससे किए हैं, फैराडे लॉ से। इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा की कर दिया गया, तो आई ई को अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखो आई इज इक्वल टू कितना होता है, जहाँ ये ओम्स लॉ से है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या वी को ई भी तो लिख सकते हैं, इंड्यूस ई एम एफ या पोटेंशियल ई अपॉन आर। आई की डिफिनेशन क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर, और ई की जगह में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी रहेगा, कैंसिल कर दिया, ये आ गया। ठीक है। अब इसमें चाहे तो पावर डिलीवर्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स को भी निकाल सकते हैं। पावर का फार्मूला पी इक्वल टू क्या होगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद वर्क को ला, इसको भी कर ही दूँ, इसको भी कर ही दूँ, यानी कि पावर डिलीवर्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर का जनरल फार्मूला हम क्या जानते हैं, पावर P इज इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन टी, और वर्क को क्या ले सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखना 1 बाई 1 स्टेप करके आ रहा है। अब उसके बाद सीधे सीधे ये क्या हो गया, हमको वेलोसिटी भी लाना होगा, तो एस अपॉन टी को क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी, यानी सीधे सीधे कितना हो गया, एफ इंटू कौन सा, पोटेंशियल लेवल की वेलोसिटी, यही तो होगा। और एफ, ठीक है, एफ कितना होता है, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, आई होता है, बी होता है, एल होता है, इंटू कितना होता है, वी होता है, यही तो हो गया। अब आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर, यही तो पढ़े हैं। उसके बाद क्या बचा, बी एल वी, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जस्ट अभी पढ़े हैं, क्या आया है, वी बी एल आया है, कितना आया है, वी बी एल इंटू बी एल वी अपॉन कितना, आर हो गया, दोनों सेम क्वांटिटी है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। वी बी एल, यहाँ वी छूट गया है, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, वी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ये आपका सीधे सीधे क्या हो गया, पावर डिलीवर्ड हो गया। अब उसके बाद आपको इसमें इंड्यूस्ड के आया है, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होती है उसके लिए क्लास 10th में उसका रूल सभी पढ़े हो, ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जरा रिकॉल करो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो याद ही होगा, ठीक है। क्या है, इफ़ वी स्ट्रेच द थंब and remaining two fingers of our right hand are such that they are perpendicular to each other, then from this condition, if our forefinger indicate magnetic field and thumb indicate direction of motion of conductor, then our middle finger indicate direction of induced EMF। देख लो आपको फिगर में भी, यानी कि सीधे सीधे क्या होगा इस फिगर में, इसमें दो चीज़ों इफ रहेगा और उसका देन होगा, यानी कि क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, आपकी जो कौन सी फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड बी को बता देगी, और जो थंब होगा ये कंडक्टर के मोशन को बताएगा, और जो आपकी मिडिल फिंगर होगी, ठीक है, ठीक है, आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो क्या बताएगी सीधे सीधे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस यही है। देख लो, अगर ये फिगर के अकॉर्डिंग सेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इधर कौन सी करोगे, आपकी फोर फिंगर को इधर सेट कर दिया, और ये जो मोशन है ये ऊपर की तरफ हो रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ कर दिया, ऑटोमेटिकली ये किधर चली जाएगी, ये किधर चली गई, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि जो करंट इंड्यूस होगी किधर होगी, इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट हो जाएगी। यही आपका है कौन सा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। अब उसके बाद पढ़ना है हमको एडी करंट। चलो एक टॉपिक और भी कवर कर दूं, उसके बाद इंडक्टेंस को पढ़ेंगे। देखो एडी करंट, एडी करंट देखो बेटा क्या होती है, ठीक है, इसका भी ज़रा लिख लूँ। कौन सा पढ़ना है आपको, एडी करंट। ये एडी करंट क्या होती है, पहले तो मैं आपको ज़रा रिकॉल करवाऊँ। इस वक्त जो बारिश हो रही है, बारिश में ये करंट खूब बनी होगी, यानी कि भंवर, भंवर का नाम सुना होगा ना, नदी में, नदी के पानी में, कहीं किसी के पानी में क्या बन जाता है, भंवर। वही चीज़ है, यानी हिंदी बोलते हैं भंवर धाराएं। क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं। क्या होता है, ये ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी से मेल जोल करता हुआ हमको एक टॉपिक पढ़नी है, कौन, एडी करंट की। जैसे जब हम इंडक्टेंस फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा, मान लो आपकी एक कॉइल है, या फिर क्या है, एक कॉइल है, कॉइल में एक क्या लगा दिया जाए, आपका गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। अब उसके बाद एक दूसरा मैग्नेट ले लिया गया, या कॉइल ही ले ली गई, इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो जैसे ही इसका मोशन होता है तो फ्लक्स में चेंज होता है, ध्यान दो। और नेचर ये कोशिश करता है फ्लक्स में चेंजिंग न हो, बल्कि इस चेंजिंग का क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोज करता है तो ये क्या करेगा, ये इसमें करंट इंड्यूस कर देता है, ये अपोजिट फ्लक्स बनाती हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। यानी कि नेचर जो है, रियल में देखा जाए तो नेचर ही की ये है कि उस अपोज को क्या करता है, उस जो चेंजिंग हो रही है उसका अपोजिशन करता है। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो अब ये क्या कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, अपने आप में करंट बना देगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड बना देगी, इसीलिए इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है। जब कॉइल थी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉइल ना हो, अगर हमारे पास मैग्नेट एक ले लिया जाए, इसका नॉर्थ है साउथ पोल है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई मेटल का टुकड़ा ले लिया जाए, कोई मेटल ले लिया जाए।
अब उसके बाद क्या होगा जानते हैं, यहाँ पर तो सर्किट कंप्लीट थी, करंट का फ्लो हो गया। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ भी करंट का फ्लो होगा? तो जैसे यहाँ पर फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, यानी यहाँ भी नॉर्थ साउथ चूँकि कंडक्टर है इसमें भी मूव करेगा, तो यहाँ क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये फिर नेचर की जो प्रॉपर्टी क्या है, इसको फिर अपोज करेगा। अब ये अपोज करेगा तो करंट नहीं बना पाएगा, कोशिश करेगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है उसको अपोजिशन में भेजें, उतनी करंट बनाए, तो उतनी करंट बनेगी तो क्या होगा, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, उसको कैंसिल करेंगे। तो ये रियल में क्या करता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इधर से इंटर कर रही थी, फ्लक्स में चेंजिंग हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन को भेजा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, उतनी करंट बनाए, उसको अपोज किया। फॉर एग्जांपल नहीं बैलेंस कर पाए, दो इलेक्ट्रॉनों को भेजा, वो उसने अपोज किया, फिर इन्होंने इस तरीके से अपोज किया, तो यही जो अपोजिंग होती है तो क्या देखते हैं, ये एडी बन जाती है, यानी भंवर बन जाती है। इसी का नाम है बेटा कौन सा, एडी करंट। ये सीधे सीधे क्या है, ये नेचर का एक रूल है, वो फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होने देती है। जो हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है और रियल में क्या कहा जाएगा, वो नेचर का एक वसूल है, एक ज़ाब्ता है, वो फ्लक्स में चेंज नहीं होने देता है। तो उस चेंजिंग का क्या करता है, अपोज करता है। वो अपोज कैसे करेगा, उतनी ही करंट बनाएगा, उतनी करंट बनाकर उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कॉइल ना हो, कोई क्या हो, सीधे सीधे मेटल के टुकड़ा हो, ठीक है, यानी कि डिफिनेशन में क्या है, एडी करंट आर द करंट इंड्यूस इन ए सॉलिड मेटेलिक मासेस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू देम चेंज। ठीक है, यानी कि ये एडी करंट रियल में करती क्या है, ये ऑलवेज क्या करती है, अपोज करती है मोशन का। यानी कि एडी करंट ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ डेड बॉडी विच कॉज चेंज इन फ्लक्स। अब ये देखा जाए तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है। वैसे तो ये सीधे सीधे का किसी चीज़ के मोशन को अपोज करती है, ठीक है। अब अपोज करती है तो हमारी एनर्जी का लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा, हीट पैदा होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हम क्या, अब इसी हीट को फॉर एग्जांपल ये अपोज करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें कोलाइजन होगा, कोलाइजन होगा तो इसमें टक्कर होगी, जब टक्कर होगी तो सीधे सीधे क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगी। इसीलिए हीट फॉर्म क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है एडी करंट। अब इसी चीज़ को लेते हुए इसका एप्लीकेशन भी बना दिया गया, इंडक्शन फर्नेस बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इंडक्शन फर्नेस बना दिया गया। इंडक्शन देखो फर्नेस में क्या किया गया, तो फॉर एग्जांपल हमने एक पॉट ले लिया, पॉट में मेटल को, छोटे छोटे मेटल के पीस को रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, करंट का फ्लो करवा दिया। अब जब करंट का फ्लो होगा किसी के थ्रू, बैटरी या किसी के थ्रू, तो एक चीज़ क्या होगी, फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये क्या करेगा, चेंजिंग को अपोज करेंगे। जब ये चेंजिंग को अपोज करेंगे तो एडी करंट बनाएंगे। जब एडी करंट बनाएंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे हीट पैदा होगी। हम करंट को और इंक्रीज करते जाते हैं, कंटिन्यूस चालू करते हैं, ये उतनी करंट और बनाता है तो इतना हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है। ये क्या होता है, ये जो मेटल यहाँ फर्नेस या पिघल भी जाता है। ये तरीके से मैजिक, यानी हमने क्या किया, नीचे आग भी नहीं जलाई, पेट्रोल भी नहीं बेकार किया, सिर्फ क्या किया इसमें, एडी करंट, ये मेटल खुद बनाते हैं। एडी करंट बनाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। हम जितनी ज़्यादा एडी करंट बना देंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये मेटल भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ऐसे इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक में। इलेक्ट्रिक ब्रेक में क्या करते हैं, यही कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ये मोशन का अपोज करता है। अब फॉर एग्जाम्पल रेल की पटरियों वाला हो या कहीं और हमको इसके ब्रेक को अप्लाई करना हो, ठीक है, तो उसके पहियों में क्या कर दें, ऑलरेडी मोशन में है, तो अगर उसमें एडी करंट को प्रोड्यूस करवा देंगे, यानी कि सीधे सीधे क्या, वो मेटल है, करंट को हमने वहाँ भेजा तो एडी करंट बनाएगी। एडी करंट क्या करेगी, करंट का अपोज करेगी, ठीक है। जो अपोज करेगी तो अपोजिशन का नाम ही तो ब्रेक है। यही होता है एडी करंट और इसका यूज़ है। ऐसे ही इंडक्शन मोटर भी बना दिया गया। अब उसके बाद आपको पढ़ना है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद आपका ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा,
फिनिश। बहुत ही छोटा चैप्टर था। ठीक है, ओके, थैंक यू।